गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे हम लोग आज सॉल्व करने जा रहे हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने जारी किया 23-24 का क्लास 10th बेसिक मैथमेटिक्स 241। टाइम 3 आवर्स मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 80। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लें। दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 5 सेक्शंस ए, बी, सी, डी और ई। ये 5 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। सेक्शन बी में 5 शॉर्ट आंसर होंगे और हर एक 2 नंबर का होगा। शॉर्ट आंसर टाइप 1 और 6 सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप 2 और हर एक 3 नंबर का होगा। सेक्शन डी में 4 लॉन्ग आंसर होंगे और हर एक 5 मार्क्स का होगा। वहीं सेक्शन ई 3 सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड या इंटीग्रेटेड यूनिट ऑफ असेसमेंट होंगी, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा। सब पार्ट्स होंगे 1 और 2 नंबर के। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। इंटरनल चॉइस इन 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स मिलेगी, 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स मिलेगी और 2 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स मिलेगी आपको इंटरनल चॉइस। एंड इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द 2 मार्क्स क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन ई में भी आपको चॉइस मिलेगी 2 नंबर वाले में। ड्रॉ नीट फिगर्स वेर एवर रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत है तो आपको फिगर ड्रॉ करना होगा। साथ में पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करनी होगी अगर किसी क्वेश्चन में आपको नहीं दी गई है। तो बच्चों आते हैं सेक्शन ए पर और स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सेक्शन ए, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a is equal x cube y square and b is equal x y cube, where x y are prime numbers, then find SCF। आपको इन दोनों नंबरों का SCF फाइंड आउट करना है। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है और a x क्यूब y स्क्वायर है जबकि b की वैल्यू x y क्यूब है। आपको SCF फाइंड आउट करना है। बच्चों जो दोनों में दिख रहा सब लिख लें। तो x दिखाई दे रहा है दोनों में, y दिख रहा है और इसमें जो लोवेस्ट पावर है वो यहाँ पर लेते हैं। तो x की लोअर जो पावर है वो 1 है तो x हो गया और y की छोटी पावर दोनों में से क्या 2। ये हो गया फाइनल आंसर और इस वजह से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ देख सकते हैं आप एक्स वाई स्क्वायर ऑप्शन बी में है, ये करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया होगा बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। आपसे कह रहा है एक नंबर जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, दूसरा 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और दोनों का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। बच्चों स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ये होता है 4। देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है सबसे पहले आप ये समझ लें। ऐसा नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा है। जैसे 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, ये 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है। तो ये सबसे छोटा 1 डिजिट का कंपोजिट नंबर है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर तो ये क्या होगा, ये आपका होगा 10 2 डिजिट है और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर भी 2 से ज़्यादा हैं। 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है। अब आपको इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 4, 10, 2 से कट किया तो 2 और 5 आएगा, फिर 2 से कट किया 1 और 5 से कट किया 1, 1। बच्चों एलसीएम हो जाएगा आपका 2 × 2 × 5, यानी जो फाइनल आंसर आएगा 2 × 2 = 4, 5 = 20।
20 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर लिख लें ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, थर्ड में आपसे कह रहा है इफ x इज इक्वल 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और आपसे कह रहा है x इज इक्वल 3 इसका रूट है, मतलब इसका जीरो है। यानी x इज इक्वल 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर बच्चों आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल 0। सिंस x is equal 3 is a 0 of this equation, so you can put x is equal 3 in this given equation, so you will get 3 whole square minus 2k into x, 3 रख देंगे, minus 6 is equal 0। 3 3 is 9, 3 2 is 6k minus 6 is equal 0। तो minus 6k प्लस यहाँ बचेगा 9 माइनस 6, 3 बचेगा इज इक्वल 0। माइनस 6k इज इक्वल माइनस 3 हो जाएगा उधर जाकर, और इस तरह से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी -3 अपॉन -6, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो अपॉन में जाएगा, माइनस कैंसिल 1 3 2 जा। तो जो k की वैल्यू आ रही फाइनल वो आ रही है 1/2 और यही फाइनल आंसर होगा। यानी देख लें यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है, तो बी ऑप्शन 1/2 दे रहा है, बी ऑप्शन क्वेश्चन 3 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर आप लिख लेंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 4 में कह रहा है पेयर ऑफ इक्वेशंस y इज इक्वल 0 एंड y इज इक्वल -7 हैज, ये ऑप्शन दिए गए हैं। 1 सोल्यूशन है, 2 सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है या फिर नो सोल्यूशन है। बच्चों ध्यान दें, यहां पर हमने इस एक्स को ड्रॉ कर लेते लाइंस को। ये आपका एक्स डैश एक्सिस है और ये आपका वाई डैश एक्सिस है, वाई डैश। बच्चों पहली इक्वेशन है y इज इक्वल 0, तो y इज इक्वल 0 जो एक्स एक्सिस है यही होता है y इज इक्वल 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y नहीं लाई करता है। तो y इज इक्वल 0 की इक्वेशन ये हो जाएगी, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं y इज इक्वल 0, और y इज इक्वल -7 दिया हुआ है, तो -7 नीचे लाई करेगा। यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पर y डैश 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर ये लाइन जाएगी y इज इक्वल -7 की, y इज इक्वल -7। बच्चों ध्यान दें, जो लाइन दी गई है y इज इक्वल 0 और y इज इक्वल -7, ये दोनों ही लाइन कैसी आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं। अब लाइन जब पैरेलल होंगी तो आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यहां देख सकते हैं आप, नो सॉल्यूशन, ये करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन यहां पर आप लिख देंगे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए 5 में कह रहा है वैल्यूज ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट। आपको इक्वल रूट दिए गए हैं और के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पर कंडीशन यूज करेंगे इक्वल रूट की। बच्चों यहां पर इक्वेशन दी गई है 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k इज इक्वल 0 फॉर equal roots we have।
इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है, जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल होता है 0। बी क्या होता है, जो एक्स का कॉफिशिएंट होता है एक्स के साथ वो बी होता है, तो माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4। ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ कॉफिशिएंट होता है यानी 2 होगा। सी होता है आपका कांस्टेंट टर्म जो कि के है, इज इक्वल 0। माइनस के स्क्वायर तो प्लस का हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 के। बच्चों यहाँ पर के कॉमन है तो ब्रैकेट में बचेगा के माइनस 8 इज इक्वल 0। जब आप इसको 0 करेंगे, इफ़ के इज इक्वल 0 तो के इज इक्वल 0 ही मिलेगा आपको। दूसरी कंडीशन, इफ़ के माइनस 8 इज इक्वल 0 तो यहाँ से आपको के इज इक्वल मिलेगा 8। तो जो आंसर आ रहा है वो 0 और 8 आ रहा है, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,5 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज के यूनिट्स, देन के इक्वल टू। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों इसको ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट आपको दिए गए हैं 3,5, तो एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आप ध्यान दें 3,5 तो 3 यहां पर होगा और 5 इधर लाई करेगा, तो 3,5 यहां पर लाई करेगा, 3,5। तो आपसे यहां पर पूछा है के की वैल्यू, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से जो दूरी है वो तो ये है, ये दूरी है, तो कितनी दूरी पर है ये 5, इसको के दिया गया है और ये दूरी आपको पता है कि 5 है, तो के और 5 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी के की वैल्यू 5 होगी। बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल के दिया गया है, इज इक्वल, अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछी गई है तो वाई की वैल्यू रख देते हैं, तो आंसर हो जाएगा 5। अगर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पूछा जाता तो आप एक्स की वैल्यू रख देते 3। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7, इफ इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर AB अपॉन QR इज इक्वल BC अपॉन PR इज इक्वल C अपॉन PQ, देन आपको ये बताना है कि अगर तीनों साइड के रेशियो दोनों ट्रायंगल के आपस में इक्वल हैं तो इनमें से कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे। बच्चों यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं। देखिए PQR और CAB, पहला ऑप्शन चेक कर लें, PQ अपॉन AC, तो PQ अपॉन AC ठीक है। दूसरा पेयर लेते हैं QR और AB, QR और AB ये भी सही है। PR और CB, PR और CB, यानी 7 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया, तो आप 7 में लिख देंगे ऑप्शन ए। और आपको आंसर भी लिखना होगा जो दिया होगा, ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल CAB। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल।
इनमें से कौन सिमिलरिटी नहीं है? तो देखिए, एंगल एंगल सिमिलरिटी होती है, साइड एंगल साइड भी होती है, एंगल 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 भी होती है, RHS ये कॉन्ग्रेंसी होती है, जबकि यहाँ सिमिलरिटी बोल रहे हैं। तो नॉट अ सिमिलरिटी, तो आप कहेंगे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा RHS। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी लिखेंगे आप, और आंसर भी लिखेंगे RHS। ये सिमिलरिटी नहीं कॉन्ग्रेंसी है, तो नॉट अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो आप लिखेंगे RHS। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, TP और TQ दो टेंजेंट्स हैं टू अ सर्कल विद सेंटर O, POQ 110 दिया गया है, POQ आपसे पूछा गया एंगल PTQ, PTQ ये वाला एंगल पूछा गया। बच्चों ध्यान दें, जब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जाती है और इन रेडियस को ज्वाइन कराया जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो इन दोनों अपोजिट एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एंगल POQ प्लस एंगल PTQ must be equal to 180 degree. Therefore, we have angle POQ that is 110 degree plus PTQ is equal 180 degree. बच्चों यहाँ से आपको मिल जाएगा एंगल PTQ इज इक्वल 180 में 110 माइनस हो जाएगा तो 70 डिग्री, और ये फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी होगा, 70 डिग्री। आप देख सकते हैं यहाँ पर 70 डिग्री। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 cos A इज इक्वल 4/5, देन 10A कितना होगा? अगर cos A दिया गया है तो 10A की वैल्यू क्या होगी? बच्चों यहां पर cos A 4/5 दिया हुआ है। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। h² इज इक्वल p² प्लस b²। h का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, p² अननोन है और b का स्क्वायर 16 होगा। बच्चों यहाँ से आपको p² मिल जाएगा 25 माइनस 16 9, तो यहाँ से p आपको मिल जाएगा 3। आपने फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है 10A की वैल्यू। तो 10A इज इक्वल आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना अभी भी फाइंड आउट किया 3, और बेस आपका है 4, तो करेक्ट आंसर होगा 3/4, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहां देख सकते हैं आप पेपर में 3/4 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, इफ हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज। आपको एंगल फाइंड आउट करना है जबकि आपको हाइट और उसकी शैडो की लेंथ दी गई है इक्वल। बच्चों एक ट्रायंगल है, इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर टावर की हाइट h है सपोज कर ली, और शैडो की भी लेंथ h है, ABC। आपको ये वाला एंगल थीटा फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे tan थीटा इन ट्रायंगल CAB। आप लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर h अपॉन बेस h। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल 1, और tan थीटा इज इक्वल 1 को आप लिख सकते हैं tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है, tan हट जाएगा, थीटा मिल जाएगा 45 डिग्री। तो ये करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, और ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल हुआ करता है साइन स्क्वायर ए।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में आप लिखेंगे 12 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा और लिखेंगे ऑप्शन ए। साथ में आपको आंसर भी लिखना होगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल हुआ करता है साइन स्क्वायर ए। तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, द रेडियस ऑफ सर्कल इज सेम एज साइड ऑफ स्क्वायर। सर्कल की रेडियस और स्क्वायर की साइड इक्वल है। देयर पेरीमीटर आर इन द रेशियो। आपको उनके पेरीमीटर का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो यहां पर बोला गया है जो रेडियस है सर्कल की वो इक्वल है साइड ऑफ स्क्वायर। तो हमने रेडियस सपोज कर लिया आर है और स्क्वायर की साइड ए है। आपसे कह रहा पेरीमीटर का रेशियो निकालें। तो पेरीमीटर पहले इन्होंने सर्कल कहा है तो ऊपर सर्कल लिखेंगे अपॉन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। बच्चों पेरीमीटर सर्कल का मतलब सरकमफ्रेंस जो कि 2 पाई आर होता है। तो यहाँ 2 पाई आर लिखेंगे अपॉन स्क्वायर की साइड होती है ए। तो 2 पाई आर, ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं आर लिख सकते हैं। देखिए आर से आर कैंसिल हो जाएगा। देखिए सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर और स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। 4 ए कर लें, 4 और आर आर कैंसिल हो गया, पाई 2 2 जा 4 अपॉन में 2। तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है पाई रेशियो 2। यानी जो आंसर करेक्ट होगा इसका ऑप्शन वो होगा ऑप्शन सी। ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। 14, एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन 154, फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों यहां पर आपको एरिया गिवन है 154। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल 154। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। 154 पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। तो आर स्क्वायर इज इक्वल 154 अपॉन में पाई की वैल्यू रख दें। तो 154 अपॉन 22/7, तो 7 ऊपर जाएगा। 11 से कट कर दें, 11 1 जा, 11 4 जा, 11 2 जा, 2 7 जा। तो देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल आ रहा है 49 या 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर रिमूव कर देंगे दोनों तरफ से तो आपको यहाँ जो रेडियस मिल जाएगी आर इज इक्वल वो मिलेगी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। 14 का करेक्ट ऑप्शन ए। 15, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 4 इज। आपको बोला गया कि एक डाइस को फेंका जाता है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इवन नंबर होने की जबकि 4 से छोटा हो। 15 नंबर, देखिए जब डाइस को फेंकेंगे तो नंबर क्या क्या आएंगे 1 2 3 4 5 6 ये नंबर आ सकते हैं क्योंकि डाइस पे पासे पे 1 से लेके 6 तक नंबर दिए होते हैं। तो ये टोटल नंबर हो गए। तो टोटल नंबर हो गए 6। अब आपसे कह रहा है इवन नंबर लेस देन 4, इवन और लेस देन 4। तो ये केवल एक नंबर 2 है, एक ही नंबर है। तो आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी इवन और लेस देन 4 इज इक्वल, फॉर्मूला होता है पॉसिबल आउटकम्स रिक्वायर्ड आउटकम्स जो कि कितने हैं 1, क्योंकि इवन नंबर 4 से छोटा केवल 2 है तो एक नंबर हो गया। अपॉन में टोटल नंबर लिखते हैं तो अपॉन में यहां पर आप लिखेंगे 6। यानी जो 15 का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 15 का डी। 16, फॉर फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है
लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। बच्चों मॉडल क्लास क्या होती है, मोड क्लास क्या होती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है 20। 20 के सामने लिमिट दी गई है, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। फिलहाल यहाँ लोअर लिमिट आपसे पूछी गई है जो कि कितनी है, 15 है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। तो आप लिखेंगे 16 का ऑप्शन ए, 16 का ऑप्शन ए, और आंसर भी लिखना होगा आपको 15 जो कि लोअर लिमिट है। 17 a rectangular sheet of paper 40 centimeter by 22 centimeter is rolled to form a hollow cylinder of height 40 centimeter. Radius of the cylinder in centimeter is। आपको बोला गया है कि एक पेपर का टुकड़ा है और उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दी गई है, ये है। ये आपको दी गई है 40 सेंटीमीटर लेंथ और ब्रेथ दी गई है 22 सेंटीमीटर। अब बच्चों आपसे कह रहा है कि इसको, ये जो ABCD है, तो AB और CD को हमने पेस्ट कर दिया है, चपका दिया है इसको हाइट मानते हुए। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, आप देख सकते हैं। ये सिलेंडर शेप में आ जाएगा। अब बच्चों हाइट तो 40 रहेगी, लेकिन जो 22 है वो आ जाएगा, क्या बन जाएगा, इसका सरकमफ्रेंस बन जाएगा। देयरफॉर आप लिखोगे सरकमफ्रेंस जो है 22 होगा, ये 2 पाई r होता है 22। तो यहाँ से r इज इक्वल हो जाएगा 22/2 पाई। पाई की वैल्यू रख दें, 22/7 ऊपर जाएगा क्योंकि अपॉन के अपॉन में है, 22 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3.5 सेंटीमीटर। ये रेडियस आ गई, आप देख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर रेडियस यहाँ पर आ गई। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए 18, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। मीडियन क्लास कौन सी होगी आपसे ये पूछा गया, ऑप्शन दिए गए। बच्चों आपको क्लास इंटरवल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, और आपसे केवल ये पूछा गया कि मीडियन क्लास क्या होगी। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी मीडियन की बात होगी आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, फ्रीक्वेंसी का पहला टर्म वैसे ही लिखते हैं और इनको ऐड करके लिखेंगे तो ये 22 होगा, इनको ऐड करके लिखेंगे तो 37 होगा, इनको ऐड करके लिखेंगे तो ये 45 हो जाएगा, इनको ऐड करके लिखेंगे तो 56 हो जाएगा। इसका भी टोटल फाइंड आउट कर लें तो 12, 22, 32 और 42, 8, 50, 56। अब मीडियन किस तरह से निकालते हैं, तो n/2 की वैल्यू निकालते हैं या सिग्मा f/2 निकालेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 58/2, यानी कितना आएगा 28। अब 28 को आप देखेंगे कि CF में कहाँ पर लाई करेगा 28, तो 28 देखेंगे आप 22 से ज़्यादा है और 37 से कम, तो इसी वैल्यू में लाई करेगा। मीडियन क्लास इसी में लाई करेगी। आप इधर जाएंगे तो देखेंगे 12 to 18 ये क्लास होगी, तो आंसर होगा 12 to 18। ये मीडियन क्लास हो गई और ये ऑप्शन बी में दी गई है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, क्वेश्चन नंबर 18 का। ये देख सकते हैं बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, असेशन दिया है द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो x तो 0 है और ये y का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ऑर्डिनेट है, इसलिए बिल्कुल ये सही बात है, असेशन ट्रू है, बिल्कुल सही है। x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0। आपसे कह रहे हैं y एक्सिस की बात करेंगे तो वहां पर कोऑर्डिनेट x का
एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। यानी ये भी बिल्कुल सही बात है और सही एक्सप्लेनेशन भी है। यानी यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तो 19 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। एसेशन और रीजन दोनों ट्रू है और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। Assertion SCF of two number is 5 and their product is 150. Then their LCM is 40. आपको SCF दिया है दो नंबरों का 5 और प्रोडक्ट दिया है 150। बच्चों ध्यान दें, प्रोडक्ट को अगर हम SCF से डिवाइड करें तो LCM मिल जाता है। अगर 150 को आप 5 से डिवाइड करते हैं तो 30 आता है LCM, जबकि यहाँ LCM 40 बोला गया, यानी कि ए फॉल्स है, गलत दिया गया है यहाँ पर, तो ए तो फॉल्स हो गया। रीजन में कह रहे हैं फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए बी फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल ए इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही दिया हुआ, रिलेशन दी गई नंबर और एचसीएफ एलसीएम के बीच में, यानी ए फॉल्स है और आर ट्रू है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। बच्चों ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आपको क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों इनको बहुत ध्यान से देखें, ये बेसिक का पेपर था जिसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया गया, और हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें, साथ में प्रैक्टिस भी करते रहें। धन्यवाद।